हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया मसाला लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। जैसे ही रिजल्ट आता है, हम लोग के मन में तरह तरह के सवाल जो है आने लगते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सभी छात्रों का जो रिजल्ट हो एक जैसा हो, एक ही तरह का हो, कि सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हो गए, सभी बच्चे द्वितीय श्रेणी से पास हो गए, सभी बच्चे तृतीय श्रेणी से पास हो गए, सभी बच्चे फेल हो गए। ऐसा नहीं होता है। सब मिलाकर के रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। यानी कि जो छात्र जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किया रहता है, जिस तरीके से परीक्षा में लिखा रहता है, जितना लिखा रहता है, जैसा लिखा रहता है, उस तरीके का रिजल्ट उसे प्राप्त होता है। अपेक्षा से ज़्यादा अगर तैयारी कर लेते हैं, अगर उतना उसके अनुरूप नंबर नहीं मिलता है, रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं देखते हैं, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि मैंने लिखा था ज़्यादा, नंबर मिला कम। थोड़ा सा मीडियम या उसे हाई लिखते हैं, ऐसा लगता है कि चलो प्रथम श्रेणी आ जाएगा, अगर नहीं भी आवेगा तो द्वितीय श्रेणी तो कन्फर्म है कि आ जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो शायद ऐसा लगता है कि हम तृतीय श्रेणी से पास किए हैं, तो फिर हम असंतुष्ट हो जाते हैं कि जो हमने किया फिर हमको नहीं मिला। या अगर पढ़ाई कम किए रहते हैं या ना मात्र कहें तो फिर भी मन में एक तमन्ना होता है, ये सोच होता है कि चलो भाई प्रथम द्वितीय अगर नहीं निकलते हैं तो अगर तृतीय श्रेणी से भी पास कर जाते हैं तो शायद मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हम उसी लायक पढ़ाई करते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे अलग अलग बच्चों में जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। वो विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, क्लास में पढ़ाई करते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं। उनके जो सोच के बारे में अगर कल्पना किया जाता है तो यह पाते हैं कि बहुत बच्चों को ऐसे देखा जाता है कि जो उनके पढ़ाई का जो स्तर है, आप या हम अगर देखें तो देखने के बाद हम यही कहते हैं कि जिस तरीके से जो ये छात्र अगर पढ़ रहा है, जिस प्रक्रिया के तहत, वैसा लगता है कि ये तृतीय श्रेणी से भी पास नहीं कर पाएगा। या ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इतने बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं, उनका जो टाइम टेबल है, उनकी जो पढ़ाई की प्रक्रिया है, जो तरीका वो अपनाते हैं, ऐसा लगता है कि ज़रूर जब रिजल्ट आवेगा तो इसका नंबर सबसे ज़्यादा, क्लास में सबसे अधिक नंबर ये लड़का चाहे लड़की जो है पाएगा चाहे पाएगी। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है क्या कि पढ़ाई करते हैं निम्न स्तर का, 4 दिन 5 दिन पे एक दिन पढ़ने बैठते हैं, या अगर डेली बैठेंगे तो आधा घंटा पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा पढ़ाई करेंगे और मन में ये पाल रखेंगे कि हम प्रथम श्रेणी से पास हो जाएंगे, हमको विश्वास है। विश्वास तब रखना चाहिए जब उतना कर्म करते हैं, उतनी पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ोगे 10 मिनट डेली, पढ़ाई करिएगा आधा घंटा डेली, और विश्वास रखें, भरोसा रखे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि हम प्रथम श्रेणी से पास हो रहे हैं या 70, 75, 80% मेरा आ जाएगा। बताइए कैसे हो सकता है? आप डेली 10 मिनट पढ़ाई करोगे, आधा घंटा पढ़ाई करोगे, 4 दिन 5 दिन पे एक दिन पढ़ने बैठोगे, 1 घंटा पढ़ाई करोगे भाई, और ये कल्पना करिएगा कि हम जो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। कैसे हो सकता है? हकीकत ये है कि आप जितना कर्म करिएगा उतना ही फल पाइएगा। जितना कर्म करिएगा उतना ही फल पाइएगा। आप अगर आधा घंटा 10 मिनट डेली पढ़ाई करते हैं और कल्पना किए हुए हैं कि हम 70, 75, 80% तक मार्क्स ला देंगे, संभव है? ऐसा कतई नहीं है। आपको अपने विषय के अनुसार, सिलेबस के अनुसार समय लगाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, तब जाकर के सिलेबस पूरा हो पाता है और परीक्षाओं में बैठते हैं तो लिख पाते हैं और फिर अच्छे नंबर ला पाते हैं। जब रिजल्ट बेहतर नहीं मिलता है, अपने अनुसार नहीं मिलता है, तो हम गुरुजी लोग को दोष देते हैं कि उन्होंने कॉपी जो है ठीक से चेक नहीं किया। दोस्त साथी को दोष देते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ, हम थोड़ा सा लेट पहुँचे इसलिए मेरा नंबर काट दिया गया, मेरा कॉपी ठीक से चेक नहीं किया गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं तरह तरह का क्लेम हम लगा देते हैं, लेकिन उसमें अधिकांश मौक़ों पर यह देखा जाता है कि गलती खुद में होती है।
उसी कड़ी में से जैसे मान लीजिए रिजल्ट आ गया, आप एक छात्र हैं चाहे हम एक छात्र हैं, मान लीजिए रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद प्रत्येक विषय के नंबर से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम ये मान रहे हैं कि हम 80 नंबरों का लिखे थे, हम पेपर में 80 नंबर का लिखे हैं और मुझे 35 नंबर ही क्यों मिला। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में एक छात्र को क्या करना चाहिए। लिखे थे 95 नंबरों का लिखे थे, मिला है 40 नंबर। 75 नंबर का लिखे थे, मिला है 32 नंबर। तो इस सिचुएशन में बच्चों को क्या करना चाहिए, या बच्चे क्या करते हैं, अभिभावक क्या करते हैं, यही सलाह देते हैं कि रीचेक करवा लिया जाए, दोबारा जांच करवाया जाए। हो सकता है कि कॉपी गलत तरीके से चेक हुआ हो सकता है कि चेक हुआ हो और नंबर जो है काउंटिंग नहीं किया गया हो। इस तरह की बातें जो हैं सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे तौर पे इसको कहें कि स्क्रूटनी कराना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि स्क्रूटनी कराना पड़ेगा का मतलब क्या हुआ। तो उसी से संबंधित आज जो है हम आपके सामने रख रहे हैं बातें। अगर जिस छात्र के मन में ये होगा कि हम अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, जितना हम लिखे तो उतना हम नहीं पाए हैं, तो वो जो है स्क्रूटनी करा सकते हैं। उसका डेट क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, किस प्रकार से नंबर बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आइए हम यहाँ आपको बारी बारी से बता रहे हैं। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे पहले से फॉर्म को भर चुके हों। ये भी हो सकता है कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि स्क्रूटनी का फॉर्म भरने का डेट जो है कब निकला, कब समाप्त होगा, चाहे कहाँ से भरा जाएगा, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पस होता है कि जिन लोगों के पास ये जानकारी नहीं है, अगर वो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, चाहे देखेंगे, तो इस चीज़ को वो कर पाएंगे। इसलिए ये बनाया जा रहा है। क्या बोल रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। क्या बोल रहा है भाई, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। आगे बोल रहा है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023, यानी कि मैट्रिकुलेशन की बात कर रहा है, 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, कि जो 2023 में एग्जाम दिए थे मैट्रिक का बिहार बोर्ड से, और वह अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है। यह कहते सुना गया कि हम तो लिखे थे 92 मार्क्स का लिखे हुए थे और मुझे 42 ही मिला हुआ है, अतः हम दोबारा कॉपी को जांच करवाएंगे, मुझे भरोसा है कि हम 92 का लिखे थे। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको भरोसा है तो आप करा सकते हैं। क्या बोल रहा है, स्क्रूटनी कराने के संबंध में। क्या बोल रहा है, स्क्रूटनी कराने के संबंध में। ठीक है, दोबारा जांच कराने के संबंध में, ताकि अगर हम लिखे हैं और हमको नंबर कम प्राप्त हुआ है तो हम उसको पा सकें। आगे देखते हैं कि इसके संबंध में और क्या बोल रहा है। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में। क्या बोल रहा है, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में। राइट, आगे बढ़िए। सम्मिलित परीक्षार्थियों को अपने किसी एक विषय या, क्या बोल रहा है, सम्मिलित परीक्षार्थियों को अपने किसी एक विषय या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन विषयों के उत्तर पुस्तिका का स्क्रूटनी कराने हेतु। क्या बोला है, सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट, माने जो नंबर प्राप्त हुआ है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हमारे साथ गलत किया गया है, हमारे साथ छल किया गया है, इस तरह के सोच हम लोग रखते हैं, उसी के लिए ये सब किया गया है। क्या बोल रहा है कि प्राप्तांक से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन विषयों के उत्तर पुस्तिका का स्क्रूटनी कराने हैं। तो राइट, आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, परीक्षा समिति द्वारा। कौन परीक्षा समिति है, तो ये परीक्षा समिति है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बात कर रहा है। परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 3/4/2023 से 9/4/2023 तक। क्या बोल रहा है, दिनांक 3/4/2023 से 9/4/2023 तक की अवधि में 120
रुपया 120 रुपये प्रति विषय की दर से, यानी कि अगर एक विषय का स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो आपको 120 रुपये का खर्च करना पड़ेगा, यानी कि लगाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि 120 रुपये प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सूचित किया गया था। यानी पहले ये बात कहा गया था, क्या कह रहा है कि प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए सूचित किया गया था, सूचना दिया गया था। आवेदन कैसे करना है भाई? ऑनलाइन आवेदन करना था। ठीक है, अगर आप ये कराना चाहते हैं तो आपको साइबर कैफे में जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शुल्क के साथ स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिनांक 12/4/2023 तक अवधि विस्तार किया जाता है। क्या बोल रहा है? छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कुछ छात्र ऐसे हों जिनके पास ये सूचना नहीं पहुंची हो कि इस फॉर्म को भरने का, स्क्रूटनी कराने का डेट था 3/4/2023 से 9/4/2023 तक। तो यह देखते हुए डेट को कुछ आगे बढ़ाया गया है। कह रहा है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शुल्क के साथ स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिनांक 12/4/2023 तक अवधि विस्तार किया जाता है। आगे बोलता है कि यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि आखिर हमें स्क्रूटनी कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों स्क्रूटनी कराते हैं? स्क्रूटनी कराएंगे तो आखिर क्या होता है? क्या नंबर बढ़ता है, क्या नंबर घटता है, क्या नंबर स्थिर रहता है? तो इसको लेकर भी कई सारा मतभेद होता है। अभी जो रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के बाद कुछ छात्र परेशान थे कि जितना हम लिखे हुए थे उतना हमको नंबर नहीं मिला हुआ। तो वो ये चाहते थे कि हम दोबारा जो है जांच कराएंगे, स्क्रूटनी कराएंगे। तो कुछ जो उन सीनियर लोग थे वो ये सलाह दे रहे थे कि स्क्रूटनी मत कराइए क्योंकि नंबर घटता है। देखिए बोर्ड क्या कह रही है कि स्क्रूटनी कराने से क्या क्या होता है, मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन लोग अफवाह जो हैं कितना फैलाते हैं इससे भी आप जान सकते हैं। मेरे सामने की बात है, एक बुजुर्ग थे जो एक छात्र को बोल रहे थे कि तुम स्क्रूटनी मत कराओ क्योंकि नंबर घटता है, जितना मिला है वो भी नंबर कम हो जाएगा। क्या बोर्ड के द्वारा यही कहा गया है कि जो स्क्रूटनी कराएंगे तो केवल उनका नंबर घटेगा ही? ऐसा है क्या? आइए देखते हैं बोर्ड के द्वारा यह क्या कहा गया है कि स्क्रूटनी कराने से आखिर होता क्या है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो एग्ज़ाम दिए हैं जिनको नंबर कम मिला है तो उन्हीं को ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि स्क्रूटनी क्यों कराया जाता है, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी जानने की ज़रूरत है कि स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, स्क्रूटनी क्यों कराया जाता है, स्क्रूटनी कराने से क्या होता है। जो पेरेंट्स हैं जो नहीं जानते हैं स्क्रूटनी का मतलब, उनको भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इसकी जानकारी नहीं होती है तो दूसरा आदमी जो उसके पास खुद ठीक से जानकारी नहीं है, 50% इसके बारे में जानता हो, जो बोल देता है उसके पीछे हम पड़ जाते हैं कि हाँ वो सत्य बोल रहा है। सबसे पहले सही गाइडेंस, सही बात बताना मुश्किल हो गया है। अरे भाई, हकीकत ये होना चाहिए कि अगर पूरी जानकारी नहीं है तो किसी को अधूरी जानकारी मत दीजिए। पूरी जानकारी अगर नहीं है तो किसी को अधूरी जानकारी मत दीजिए। वो आपसे नहीं किसी और से पूछ लेगा, लेकिन दूसरे से पूछेगा जिनको जानकारी पूर्ण होगी, उनसे पूछेगा तो कम से कम संतुष्ट तो हो जाएंगे। अभी आपको हम दिखाएंगे कि जो मेरे सामने एक व्यक्ति बोल रहे थे एक छात्र से कि स्क्रूटनी मत कराओ, नंबर घटता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन देखिए बोर्ड के द्वारा क्या कहा गया है कि स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, स्क्रूटनी आखिर क्यों कराया जाता है। और जो ये कह रहा है यही जानकारी हमको भी पहले से थी कि स्क्रूटनी का मतलब यही होना चाहिए,
लेकिन आधा अधूरी जानकारी के अभाव में बच्चों को गलत सूचना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा परेशान रहता है। हो सकता है कि जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, और भी लोग हो सकते हैं जिनको ये जानकारी नहीं होगी। हाँ, ये जानकारी जिनको है अच्छी बात है, जिनको जानकारी है कम से कम वो देख के बताए कि क्या ये सूचना सही है कि गलत है। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है तो इसे जानना चाहिए, और अगर आधा अधूरी जानकारी है तो भाई किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी किसी के लिए घातक साबित हो सकता है। आइए देखते हैं कि नियम क्या बोल रहा है कि यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के, उत्तर पुस्तिका मतलब आप अगर एक छात्र हैं और 10वीं का एग्ज़ाम दिए हैं तो जिस कॉपी पे आप उत्तर लिखे हुए तो उसी की बात कर रहा है। यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों माने पन्ना के अंक मुख्य मतलब मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है जिस कॉपी पे आप उत्तर लिखे हुए थे, उत्तर पुस्तिका के अंदर जो उत्तर लिखे हुए थे, अगर जैसे गुरुजी उसको चेक किए और नंबर अंदर बैठाए हुए थे, लेकिन अंदर का नंबर वह बाहर लिखने के लिए भूल गए। क्या बोल रहा है? उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, यानी कि आप लिखे हैं और अंदर नंबर दिया हुआ है लेकिन उसको बाहर नहीं लिखा गया, उसकी बात कर रहा है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। ये पहला स्टेप है स्क्रूटनी कराने से। क्या होता है कि अगर ऐसी गलती उत्तर पुस्तिका में की गई है तो इसमें सुधार किया जाता है। कौन सा सुधार? एक बार रिपीट कर रहे हैं। उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य या मुख्य बोले पृष्ठ पर अंकित नहीं है, यानी कि कॉपी के अंदर आप लिखे हैं उत्तर, गुरुजी द्वारा कॉपी को चेक किया गया है, नंबर भी दिया गया है, लेकिन जो मुख्य पृष्ठ होता है, फ्रंट वाला पेज, पहला पेज, सामने वाला पेज, उस पे अगर पृष्ठ पर अंकित नहीं है, क्या अंक जो है अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो क्या होता है? उसमें सुधार किया जाता है। अब बताइए, जो लोग ये सिखा रहे हैं कि स्क्रूटनी कराने से नंबर घटता है, बढ़ता ही नहीं है, बोलिए ये हो नहीं सकता है। गलती किससे नहीं हो सकता है? लिखे कॉपी में लिखे हैं, अंदर नंबर दिया हुआ है, ऊपर लिखने के लिए गुरुजी भूल गए, मान लीजिए जैसे गलती हो गई हो तो क्या होता है? उसमें सुधार किया जाता है, उसको बाहर फिर दर्ज किया जाता है और फिर वो नंबर जो है बढ़ता है, रिजल्ट बढ़ता है, अच्छा होता है। क्या बोला आगे? प्रदत्त अंकों के योग में, मतलब कि जो अंक दिया गया है किसी छात्र को उसकी बात कर रहा है। प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई छात्र 20, 25, 28 या 30 जितने प्रश्नों का उत्तर लिखा है, गुरुजी कॉपी को चेक कर दिए हैं, लेकिन काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। क्या बोल रहा है कि प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंक उसमें दर्ज किया गया है, यानी कि जो अंक दिया गया है गुरुजी के द्वारा, अगर अंदर जो अंक प्राप्त है छात्र को, अगर उसको जोड़ने में कुछ त्रुटि हो गई हो, क्या बोल रहा है? यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि किसी को मान लीजिए 40 नंबर प्राप्त हुआ है, 5 अंक जो है इसमें जोड़ा नहीं गया है, अगर जोड़ा गया होता तो ये 45 होता, लेकिन 40 जो है अंकित किया गया है, लेकिन ये 5 अंदर जो अंक है यह छात्र ने लिखा था, तो क्या होगा कि जब स्क्रूटनी कराया जाएगा तो यही 5 नंबर इसमें जुटेगा और पुनः 45 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ें कह रहा है। आगे कह रहा है यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकी है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, एक बार और पढ़ देते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकी है, यानी कि किसी प्रश्न का उत्तर कोई छात्र लिखा हुआ है, या बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको छात्र खंड खंड करके लिखते हैं, कुछ भाग इस पेज पे तो कुछ भाग उस पेज पे, तो हो सकता है कि पहले पृष्ठ वाला चेक हुआ हो, नंबर जोड़ दिया गया हो, बाद वाला छूट गया हो, तो उस स्थिति में क्या बोला? उसके खंड माने कुछ भाग छूट गया हो,
के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकी है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जो बिना जाने बोल देते हैं कि केवल नंबर घट ही जाता है, स्क्रूटनी कराने से बढ़ता नहीं है, भाई ये गलत है। जी हाँ, घटता भी है, ये सत्य है, लेकिन केवल घटता है ये सत्य नहीं है। ठीक है, आगे आइए अंत में क्या बोल रहा है कि स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप क्या कह रहा है, स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत रह सकते हैं। देखिए ये जो रूल लिखा हुआ है स्क्रूटनी का, ये रूल मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये बिहार बोर्ड का बनाया हुआ रूल है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल उस चीज को लिखकर और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम एक माध्यम है, ये रूल हम नहीं बनाए हैं, ये बोर्ड द्वारा बनाया गया। किस बोर्ड द्वारा? इस बोर्ड द्वारा बनाया गया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह नियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, ध्यान से देख लीजिए। जो एग्जाम देने वाले हैं, जो दे चुके हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके मन में स्क्रूटनी को लेकर सवाल है कि स्क्रूटनी कराने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, बढ़ता घटता क्या होता है, तो उसका जवाब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, फिर कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। लास्ट में फिर पढ़ना है कि स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, अंक बढ़ता है, ना कि ये मत बताइए कि केवल घटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंक बढ़ सकते हैं जब गिनती में कुछ गड़बड़ी हो, तो क्यों नहीं बढ़ेगा बताइए। आगे क्या कह रहा है, घट सकते हैं। क्यों घट सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि अधिक नंबर दे दिया गया हो, जिस माध्यम से दिया गया हो, तो उस स्थिति में घट सकता है। आगे क्या बोल रहा है कि यथावत रह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 42 मिला है तो स्क्रूटनी कराने के बाद भी उतना ही रहेगा। किस स्थिति में? कॉपी को जांच करने में, चेक करने में कहीं भी गड़बड़ी नहीं की गई होगी, तो स्वाभाविक है कि जो नंबर मिला है पहले, वह नंबर हूबहू वही रह जाएगा। ठीक है, तो ये कह देना गलत है कि स्क्रूटनी कराने से केवल नंबर घटता है, ये गलत है। या स्क्रूटनी कराने से नंबर नहीं घटता है, नहीं बढ़ता है, ये गलत है। जो इसका प्रॉपर नियम, जो रूल है, वो बताना चाहिए। जिसको पता नहीं है वो बताइए, ताकि वो संतुष्ट हो। ना कि अगर अच्छा मान लीजिए कि वाकई में किसी का ऐसा छूट गया है, मान लीजिए लिखा 60 नंबर का और मिला उनको 40 नंबर, अगर उसको ये बता दिया जाए कि स्क्रूटनी कराइएगा तो जो 40 मिला है, 42-45 मिला है, वो भी घट जाएगा, फेल हो जाइएगा, तो बताइए स्क्रूटनी कराएगा? क्या लगता है? एक पेपर का मान लीजिए 120 रुपया लगता है। तो आधी अधूरी जानकारी नहीं बतानी चाहिए। देखिए स्क्रूटनी कराने से क्या बोल रहा था, बढ़ सकता है, घट सकता है, और हूबहू जो था वो भी रह सकता है। इसलिए स्क्रूटनी अगर आपके मन में है कि नहीं हमको कराना है क्योंकि हम अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो आप करा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि मन में जो शंका होगा वो डाउट